हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू प्रजापति साइंस क्लासेस। चलिए, तो आज क्या पढ़ने आए हो आप? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम याद है कि नहीं याद है? इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। याद है ना? चलिए, तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ थोड़ा और आगे। हमने कितने एक्सरसाइज कर लिए? 1। लेक्चर कितने हो गए? 2। ये कौन सा लेक्चर है? 3rd। तो रेडी हो ना? चलो, तो अभी है ना, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है? एकदम छोटा सा रिवीजन है, ठीक है? तो ये देखिए साइड में, आपको याद है ना, लाइन रे सब याद है ना, सेगमेंट लाइन रे, बस वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला कौन था? सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है? दोनों साइड डॉट। दूसरा वाला क्या था? रे। रे में क्या होता है? एक साइड डॉट, एक साइड एरो। और थर्ड वाला क्या होता है? लाइन, जिसमें दोनों साइड एरो। तो अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में जो अभी करेंगे ना, हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले टोटल, ठीक है? आज हम लोग सिर्फ 4 करेंगे। 4 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 101% एग्जाम में आएंगे, ठीक है? तो जब मैं बोलूँ, आप जब लिखोगे ना, वहाँ पे टिक कर देना कि ये वाला एग्जाम में आने वाला है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, स्कूल वालों को वो देना ही पड़ेगा। समझा? चलिए, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पहले आपको अंदर लेके जाता हूँ। उसके पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को आंसर बताना। ये देखो, बोलो सर ये तो गरबा डांडिया है। यस। क्या वो दोनों सेगमेंट जो ऐसे क्रॉस है, क्या वो इक्वल है? क्या वो दोनों, पहली बात तो सेगमेंट है? हाँ। क्यों? दोनों साइड डॉट है। किधर एरो दिख रहा है आपको? नहीं। तो दोनों साइड डॉट है, मतलब दोनों, क्या दोनों सेम होंगे साइज में? सेम होंगे। बड़ा छोटा कैसे खेलेगा? ठीक है, तो सेम ही है। यस, सेम है। तो सेम है, तो इनको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जरूरी नहीं कि सीधे सीधे हो, एग्जैक्ट सेम दिखे। वो ऐसे भी हो सकते, कैसे भी हो सकते, एक आपके हाथ में, एक मेरे हाथ में भी हो सकते हैं। बट वो दोनों सेगमेंट होने जरूरी है। और दोनों का क्या सेम होना जरूरी है बताओ? डिस्टेंस या फिर लेंथ, जो अपन कब से पढ़ रहे हैं, याद है ना? अपन पूरे चैप्टर में डिस्टेंस लेंथ यही पढ़ रहे हैं। तो बस आपको इन दोनों का डिस्टेंस चेक करना है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम रहा तो आप बोलोगे दे आर कॉन्ग्रुएंट। सुना वर्ड कॉन्ग्रुएंट? पहले सुना होगा ना कॉन्ग्रुएंट, इक्वल। ठीक है, तो हम लोग सेगमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब उनका नाम सेम हो, कि लेंथ सेम हो, कि डिस्टेंस सेम हो। आंसर इज डिस्टेंस और लेंथ। नाम का हमें क्या करना है? इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है। दोनों 6 सेंटीमीटर के। सुना आपने? ये ए बी, ये सी डी, दोनों कितने सेंटीमीटर के? 6। तो दोनों क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। मतलब किसी ने बोला चेक द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप क्या करोगे? सर मैं उसका डिस्टेंस निकालूंगा। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम आया तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। बस इतना डिस्कशन था। तो देखो, एक और सेगमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। दोनों सीधे सीधे दिख रहे हैं। आंखों से देखो, क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? हाँ सर, एकदम सेम दिख रहे हैं। यस, बट फिर भी आपको उसका डिस्टेंस चाहिए। तो जब तक मैं उसका डिस्टेंस नहीं बताऊँ, आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट आज का। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए, फाइनल कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या सेम होना चाहिए? डिस्टेंस। ठीक है, चलो, ये तो वैसे भी आपको लॉजिक लगाते तो आपको भी यही आता है। अब मैं सेकेंड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां लेके आता हूँ। धीरे से चलो। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमको पता है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? देखिए, मैं एक लाइन बनाता हूँ, सॉरी सेगमेंट बनाया, ए बी बनाया। अब मैं इसका मिड पॉइंट बनाता हूँ, तुम बताना ये मिड पॉइंट है ये। एम इज द मिड पॉइंट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे सही है, मिड पॉइंट है। क्यों? आपके आंखों में स्केल लगा हुआ है। आंखों में आपके स्केल, आपने मेजर कर लिया कितना कितना है। सोचो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5.1 सेंटीमीटर निकला, तो हाँ सर ऐसा हो सकता है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। किसने बोला ये मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट नहीं है। बट मैं अगर ऐसा कुछ कर दूं, जैसा आपको इधर फोटो में दिख रहा है, तो यस, एम इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मार्किंग बताता है कि दोनों सेम। समझा? तो इन शॉर्ट, सबसे पहला रूल, जब भी मिड पॉइंट आए आपके सामने, आपको लाइन बनानी है, पॉइंट लिखना है और ये मार्किंग करना है। सुना? मार्किंग करते समय थोड़ा ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसा मार्किंग करते हैं जो गलत है। समझा क्या गलत हुआ? एम के बाजू में नहीं करना है, आपको पूरे लाइन के बीच में करना है। पूरे लाइन के बीच में करना है। जरूरी है क्या 2 ही लाइन? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा बहुत सारा अवेलेबल है। आप ऐसा बना सकते हो, आप 1 लाइन कर सकते हो, आप 3 लाइन कर सकते हो, आप ट्राइंगल बना सकते हो, आप सर्कल बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, बट अच्छा दिखता है 2 लाइन। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये वेव्स थोड़े अच्छे नहीं दिखते,
ये बाद में यूज करने वाले हम लोग, ट्राइंगल करके चैप्टर है, वहां पे बहुत सारा यूज करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ तक डन कि मिड पॉइंट के लिए डायग्राम कैसे बनाना है, पक्का। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अभी लगे हाथ तो आपको, आप बैठे हो तैयार हो तो पूरा पूछना, अच्छे से बोलना। ए से बी कितना सेंटीमीटर है? 10। मेरा क्वेश्चन है एम कितना, तो सबका आंसर आ गया। एम कितना है, ठीक है। तो सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे कि एम इज इक्वल टू आपने क्या सोचा, ठीक है। झूठ नहीं, इधर ही पॉज करोगे, नीचे कमेंट होता है, कमेंट में जाओगे, एकदम नीचे स्क्रॉल करो, वहाँ पे कमेंट लिखा रहेगा, पूरा ऐसे नीचे स्क्रॉल करो, कमेंट होगा, उधर कमेंट में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज 5, है ना। क्यों? क्योंकि सर ये तो हाफ हो जाएगा ना। तो अब मेरे को बताओ, एक और हार्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। एम आपने कितना बोला? 5। तो बताओ एम बी कितना? ये क्या हो, एम बी भी 5। वैसे आपको आ गया था, एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू, अब मेरे को एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला, इस फॉर्मूला मैं देखो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए एम किससे इक्वल है? सर बी एम या एम बी, तो मैं बी एम लिख देता हूँ, एम बी भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, आपने 5 सेंटीमीटर कैसे बोला? सर 10 का आधा कर लिया, तो आधा मतलब हाफ। किसका हाफ? पूरे का। तो जब भी मिड पॉइंट लिखा हुआ आए, ये है उसका डायग्राम और ये है उसका कैलकुलेशन। क्या दोनों लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों में से एक लिखना जरूरी है, समझे। दोनों में से एक लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको एक टाइम पे एक ही फाइंड करना रहता है। कभी कभी 2 बोलते हैं, तो 2 बोले तो दोनों फाइंड कर लेना, समझा। चलो, अब क्वेश्चन है am इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहला क्वेश्चन, bm कितना? सर 6, यस परफेक्ट। पूरा कितना? 12। आया ना 12? चलो ठीक है, कैसे किया देखो। अब इसमें से am दिया है और ab पूछा है, सुना। am दिया है, bm मैंने नहीं पूछा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब वहां पे ऐसा लिखा रहेगा, am इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस am एंड फाइंड ab। तो आप क्या करोगे देखो, आपको खाली उसका रिश्ता बताना है। रिश्ता मतलब am कौन है? मेरे हिसाब से am इज पूरे का आधा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? am इज हाफ ऑफ bm, पूरे का आधा। am इज हाफ ऑफ ab। तो अभी इसमें से मुझे कौन सा लेंथ पता है? am पता है कि ab पता है? देखो 2 नाम है ना, तो am पता है सर 6, हाफ ऑफ ab। ab नहीं पता है, ab तो मुझे ढूंढना है। बचपन से आपने पढ़ा होगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्यों? वहां पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इट इज 6 इंटू 2 इज इक्वल टू ab। और फाइनली ab कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं अपन? यूनिट्स, ठीक है। तो उधर यूनिट्स लिख देना और फाइनली आपका आंसर आ गया, समझा। सिंपल है। तो अगर आपको कोई पूरा दे देता, तो पूरा ए बी दे दिया। फिर से क्वेश्चन है फाइंड ए एम, सुना आपने? फाइंड ए एम। तो अब ए एम को देख के आपको लगा ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। मतलब ये आपको फिक्स याद रखना ही है, जब भी मिड पॉइंट आए समथिंग इज हाफ ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, देयरफॉर ए एम इस बार नहीं पता है, बट इस बार ए बी किसी ने बता दिया मुझे। ए बी कितना बता दिया? 14। 2 के टेबल में कट करो तो ए एम कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, समझा। तो ए एम कितना आ गया हमारा? 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते फिर शुरू करते हैं। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट था, मिड पॉइंट। अब ये 2 सेगमेंट मैंने बनाए, बताओ इसमें से बड़ा कौन है? तो बोलो सर सी डी। यस, तो कैसे लिखते देखो, ए बी सी डी। मुंह किस तरफ खोलूं? बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, अगर ये 2 है ये 3 है तो मुंह किस तरफ खुलता है? 3 की तरफ। तो ए बी और सी डी में मुंह किस तरफ खुलेगा? सी डी। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द सेगमेंट। सुना वर्ड
कंपेयर चालू है, किसी को कंपेयर करना, जैसे तुम्हारे मार्क्स और मेरे मार्क्स, मैंने कोई टेस्ट दिया, तुमने भी कोई टेस्ट दिया, मुझे आया 100 में से 50, तुम्हें आया 100 में से 60, तो किसके ज़्यादा मार्क्स हुए? तुम्हारे। तो क्या होगा, मुंह किस तरफ खुलेगा? तुम्हारे नाम की तरफ। तुम्हारा नाम समझो A है और मेरा नाम B है, तो B इज लेस देन A, मतलब A की तरफ मुंह खोल। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ कंपेयर द सेगमेंट्स। अब मैं 3 सेगमेंट बनाता हूँ, तीनों के सेंटीमीटर्स आपको देता हूँ, आप बताना सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन, फिर छोटा कौन। अगर AB है 2 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, AC है 3 सेंटीमीटर, सुना आपने? ये 3 लेंथ है। अब आपको बताना है छोटा बड़ा बड़ा ऐसा। सबसे छोटा पहले बताओ, तो मैं बताऊंगा सबसे छोटा 2 सेंटीमीटर है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 3 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 4 सेंटीमीटर। बताओ मुंह किधर खोलूं? सर इधर, सर इधर, कड़क। अब ये किसका लेंथ था? AB, ये किसका लेंथ था? ध्यान से, AC, और ये किसका लेंथ था? BC। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द सेगमेंट्स, ठीक है। तो हमने 3 टॉपिक किए। पहला कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट में क्या चेक किया? डिस्टेंस अगर सेम है तो। दूसरा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में क्या चेक किया? वो मिड पॉइंट होता है, 2 मार्किंग होता है, समथिंग इज हाफ ऑफ समथिंग, याद है ना? चलिए, फिर अभी थर्ड वाला क्या किया? कंपेयर। आज का टॉपिक इतना ही, ठीक है। इसके ऊपर 4 सम है, फटाफट कर लेते हैं और फिर आप सॉल्व करोगे सेम टू सेम सम्स और मजा आएगा। फिर मैं आपको कुछ 2 इंपॉर्टेंट सम्स बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। वैसे तो इन चारों में से कोई भी आ सकता है, बट वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी। तो मैं लेके जा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा बड़ा दिखेगा, देखिए। The following table shows points on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segment given below the tables are congruent or not. बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया, ठीक है। लास्ट वर्ड पढ़ लो, क्या लिखा है? Given below the table are congruent or not. Segment जो दिए आपको, whether the pairs of segment point given below are congruent or not. इसका मतलब नीचे क्वेश्चन पढ़ो, टेबल के नीचे कुछ क्वेश्चन है वो देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा है सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी, मतलब आपको डी और ए बी को चेक करना है कि वो लोग कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। पॉज करके आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। वो लोग ने बोला है हमने कोऑर्डिनेट दिए, ये दिए, वो दिए, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा नंबर लाइन बना हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे नंबर लाइन की जगह टेबल दे दिया आपको, और टेबल में क्या लिखा है देखो, पहले लिखा है पॉइंट और फिर क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट। तो हमें पॉइंट और कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए थे, कोऑर्डिनेट मिल जाता है, फिर अपन चेक करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। चलो मैं याद दिलाता हूँ आपको, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि हमने डिस्टेंस बहुत किया, ठीक है। तो मैं एक ही कराऊंगा आपको। चलो, तो प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट, अब पूरा हेडिंग लिखना, टेबल बनाना, क्वेश्चन लिखना, फिर शुरू करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट कौन सा चाहिए? सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या लिखा है? डी और ए बी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का शॉर्टकट है, आप पूरा स्पेलिंग लिखोगे डी के लिए, ठीक है। तो पहले बोलना है कोऑर्डिनेट ऑफ डी, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ, कुछ याद है ना? कोऑर्डिनेट ऑफ डी बताइए टेबल में से देख के कितना है? -7 सर, और इसका 9, सबको दिखा टेबल में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज -7, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 9। चलो, तो अभी क्या निकाल लो, इसमें से बड़ा कौन है? हियर, हु इज ग्रेटर? 9 इज ग्रेटर देन -7। याद है ये स्टेप? याद रहना चाहिए, पहले ही 2 ही चैप्टर एग्जाम में आने वाले, 2 या 3 मोस्टली, हार्डली, अगर सेमिस्टर हुआ तो 3 और नॉर्मल एग्जाम में 2, ठीक है। बट आपको ये परफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास टाइम कम है, दैट इज हम लोग लिखते थे कोऑर्डिनेट ऑफ E is greater than coordinate of D. तो therefore E के कोऑर्डिनेट कितना है? 9 is greater than -7। यहाँ तक हमने पक्का कर लिया। नाउ क्या लिखना है अपने को, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस DE। डिस्टेंस DE कैसे होगा? अपना शॉर्टकट 9 लिखो, इसकी जगह क्या लिख दो? माइनस, और इधर लिख दो -7। अब आराम से 9 माइनस माइनस प्लस,
9 + 7 इज 16 यूनिट्स। समझा? क्लियर? चलो तो डी निकाल लिया। सेम टू सेम अपने को क्या निकालना है, एक और ए बी। तो अभी फटाफट करते हैं, थोड़ा मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। नाउ ऑल्सो लिख दो, ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना दिख रहा है आपको, -3, और इसका कितना दिख रहा है, 5। ठीक है, चले आगे। चलो नाउ क्या लिखना है अभी अपने को, हियर कौन बड़ा दिख रहा है आपको, 5 इज ग्रेटर देन -3, पता नहीं ये सब। चलो फिर इसमें बोलना है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, 5 किसका है, बी का, इज ग्रेटर देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, सॉरी 2 बार लिख दिया, सॉरी वो ध्यान नहीं दिया। सो नाउ क्या करना था, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, तो इट इज 5 + 3 कितना आया, 8 यूनिट्स। अब ये 16 आया, ये 8 आया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। तो अपन आंसर कैसा लिखेंगे, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, distance DE is not equal to, सुना आपने, नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, इक्वल टू करके क्रॉस, डिस्टेंस AB। तो डिस्टेंस चेक हो गया, इक्वल नहीं है। अब बोलने का क्वेश्चन क्या था, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सो देयरफॉर सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और नॉट को हो सके तो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन जब आप करोगे तो कहीं पे कॉन्ग्रुएंट आएगा, कहीं पे नहीं आएगा। तो अगर BC और AD जो अगला है, BC और AD जो अगला है वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा। फिर आप चेक करोगे B और AD, BE और AD वो कॉन्ग्रुएंट आएगा, B और AD करना वो कॉन्ग्रुएंट आने वाला है। ठीक है, और पहले 2 कॉन्ग्रुएंट नहीं आने वाले। तो अगर फर्स्ट 2 कॉन्ग्रुएंट नहीं आया और थर्ड कॉन्ग्रुएंट आया, मतलब आपका सब कुछ राइट था, सोल्यूशन आपका राइट है। ठीक है, समझे? ऐसे करना है, 2 डिस्टेंस निकालने हैं और फिर वो चेक करना है सेम है कि नहीं। याद रखना दिस इज कॉन्ग्रुएंट टॉपिक। ठीक है, तो एग्जाम में टेबल बना हुआ आएगा या कोऑर्डिनेट लिखे हुए आएंगे, फटाफट कर लेना। समझा? अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत मस्त क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। रेडी? चलिए, तो आप इसको अच्छे से पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए, या फिर मेरा सजेशन है पूरा एक्सरसाइज होने दीजिए, पूरा बिना देखे लिखिए। सुना? चलेगा? चलिए, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपके सामने सीधा दूसरा क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 and 3। सुना? तो 2 and 3 वही 2 क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आ सकते हैं। तो बी रेडी, सीधे बैठ जाओ, अच्छे से देखो इस वीडियो को, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए क्या लिखा है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, इफ AB इज 8 फाइंड AM। तो सर ये तो आपने अभी भी बताया था। यस, मैंने जानबूझ के बताया था ताकि आपको अभी इजी लगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड। क्या लिखा है, जैसा लिखा है वैसा कॉपी करना है। ये सोल्यूशन है ना, आप याद रख लेना। पहले क्या लिखा हुआ है पढ़ो, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो वैसा का वैसा लिखना है आपको। एक भी चीज मिस हुआ मार्क्स कट जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो चलिए आराम से पहले देखा, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। कहां से लिखा सर, क्वेश्चन में सेम टू सेम लिख दिया, एकदम सेम टू सेम लिखना। फिर एक लाइन बनानी, एक सेगमेंट बनाना है जिसका नाम क्या है AB, इसने दिया ना AB, और M क्या दिया, मिड पॉइंट। क्या ये मिड पॉइंट है? नहीं, मार्किंग बाकी है। समझा? अब उसने क्या दिया है कि AB इज 8, 8 क्या, बस 8, तो AB मतलब ये पूरा 8 है। अब तुम क्या करते हो, देखो तुम, ये कोई तरीका हुआ, पूरा है ना 8, तो पूरा खींचो,
पूरा कहाँ तक, एग्जैक्ट बी के नीचे तक, एग्जैक्ट ए के नीचे तक, तभी उसको बोला जाता है 8 मतलब 8 यूनिट्स है। चलेगा, चलो ए भी आ गया 8। ढूंढना क्या है, तो ए एम ढूंढना है, तो ए एम ये रहा। जरूरी नहीं है ये वाला जरूरी नहीं है, ये खाली मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए मैंने किया। मोस्टली लोग ये नहीं करते, ठीक है। तो मेन क्या था, ये लाइन ए एम ढूंढना है आपको, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि तुम बना दोगे अच्छा नहीं दिखेगा। ये लाइन अच्छे से स्केल से बनानी है, हाथ से नहीं, अच्छे से पॉइंट करना, और बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई। करें आगे कंटिन्यू, चलो। अब ढूंढना क्या है, ए एम, तो बोलने का देयरफॉर, सीधा देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बोलो किसका हाफ है, ए एम ढूंढना है ना आपको, तो ए एम इज हाफ ऑफ, अपना बात हुआ था पहले, ए एम इज हाफ ऑफ, यस, ए बी। सो देयरफॉर ए एम किधर है, कितना है नहीं पता, ए बी कितना है, आप ए बी का ना लेंथ इधर बाजू में लिख देना, ए बी इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, क्योंकि ये दिया हुआ पार्ट था ना, अभी अपन लिख रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू कितना लिखो इधर 8, रीजन गिवन। लोग पूछेगा ना 8 कैसे मालूम पड़ा, गिवन है, देख लो आप। 2 के टेबल में एक कट होता है, यस कट होता है, आप काट के दिखा सकते हो, इट इज 4 यूनिट्स। कौन आ गया, ए एम। ये तो आपको ओरली आता था कि पूरा अगर 8 है तो ये कितना है 4, बस इतना ही है, यस इतना ही है। लास्ट में एक आंसर लिखोगे, सर लिख लेते हैं आंसर। अपने को क्या पूछा था, डिस्टेंस लिखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है, इसके लिए हम लोग ने डिस्टेंस नहीं यूज किया। अगर क्वेश्चन में इधर डी लिखा हुआ आता डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस लिखते हैं, आप अगले क्वेश्चन में देखोगे उसको। आंसर क्या लिखना है, पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, तो बोलने का द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए एम इज 4 यूनिट्स। समझा, ये 2 से 3 मार्क्स, 3 मार्क्स नहीं, कभी 2 मार्क्स का भी आता है, कभी 3 मार्क्स, पर 100% आने का चांस है। आप इसको बॉक्स कर देना क्योंकि ये मेन था, ये मेन था, ठीक है। तो इसके नीचे मैं दूसरा करा दूं, कंपेयर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहला पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी, तो ये खाली नाम चेंज किया है, यस, तो पहले कॉपी कर ले फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूं, पॉइंट पी इज द पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। इसके बाद क्या बनता है, डायग्राम, याद रहेगा ना, याद रखना है मेन, ये अपने आप नहीं आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा स्टेप्स। पहला क्वेश्चन में से छापना है, फिर डायग्राम बनाना है। इसका नाम क्या लिखना है, सी डी, इधर क्या लिखना है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का नाम क्या है, पी, कुछ भी नहीं बोलना, जो क्वेश्चन में लिखा है वही, और इधर मार्किंग। अब पढ़ते डिस्टेंस कौन सा दिया है, द लेंथ सीपी, CP इज इक्वल टू 2.5 दिया है, CP 2.5 दिया है, CP 2.5 दिया है, ये रहा CP, दिख रहा है, CP 2.5 है, और फाइंड क्या बोला है, CD, फाइंड बोला है CD, मतलब ये पूरा पूछा है, ठीक है। तो अभी साइड में लिख देते हैं कि लेंथ CP इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, या 2.5 दिया। अब सर तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में तो लेंथ नहीं लिखा है, बट देखो फाइंड में लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ CD, तो अपने को अभी हर जगह लेंथ लेंथ लिखना पड़ेगा। तो जैसा इधर बोला वैसा आपको इधर बोलना है, तो देखो आराम से, ठीक है। किस किस की बात चालू है पहले वो देखो, CP और CD की, तो मैं पहले CP लिखता हूँ, तो CP इज हाफ ऑफ, यस, देयरफॉर लेंथ CP इज हाफ ऑफ लेंथ CD। Therefore, CP पता है कि CD पता है, तो बहुत बच्चे उधर डाल देते, क्यों इधर डाला है ना, ऐसा नहीं होता, हर बार चेंज होता है। CP दिया है, देखो कितना दिया है, CP कितना दिया है 2.5, और बाकी कुछ नहीं पता है। तो यही बता रहा हूँ, दोनों में से एक इसके लिए आ सकता है, क्योंकि कभी इधर आंसर होता है, कभी इधर आंसर होता है। अब वही 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2.5 इंटू 2 लेंथ CD। जब आप 2.5 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 5.0, मतलब 5। अब 5.0 लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा, ठीक है, वो एक ही बात हुआ। आंसर लिख लोगे आप, आंसर क्या लिखोगे,
लेंथ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये लोग ने ऐसे ही सिंबल में दिया था, जैसा वो लिख के देगा वैसे ही अपन लिख के देंगे। अपने को ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है या हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। जैसा उसने पिछले क्वेश्चन में उसने लेंथ स्पेलिंग लिखा था, इस क्वेश्चन में इसने एल लिखा था। समझा? एकदम सिंपल है, खुद से कर सकते हो। और एक दो क्वेश्चन दो तो हम आप कर लोगे, यस बेस्ट है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पक्के याद रखना। मेन क्या है, समझना बहुत ईजी है, बट लिखने में एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, डायग्राम रॉन्ग नहीं होना चाहिए, स्केल यूज़ करना है, हर चीज़ के लिए स्केल यूज़ करना है, कुछ भी हाथ से नहीं करना। कर लो, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन। अब हंस दोगे, इतना इजी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पहले तो फिर आप हंसना। इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, मैं लिखते जाता हूं, बीपी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, और तीसरा कौन है एपी 3.4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द सेगमेंट्स। तो मैंने लास्ट में आपको कंपेयर पढ़ाया था, कुछ याद है? नहीं याद है तो पहले रिवाइंड कर लो, कंपेयर पे चले जाओ। बड़ा छोटा याद है, मुंह किस तरफ खुलेगा? हाँ, इसके स्टेप्स देखो कितने सिंपल है। ये पहले सबसे छोटा, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़े से भी छोटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। मेरी इच्छा होती है छोटे से बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सबसे सेंटीमीटर्स पे ध्यान दो। 2 सेंटीमीटर सबसे छोटा, फिर 3.4 सेंटीमीटर उससे बड़ा, फिर 5 सेंटीमीटर उससे भी बड़ा। मुंह किस तरफ खोलू, 2 की तरफ कि 5 की तरफ? सर ऑब्वियसली 5 की तरफ। सुना? तो देखो, इन दोनों में बड़ा कौन? वो। इन दोनों में बड़ा कौन? वो। पूरे में बड़ा कौन? वो। समझा? अब ये कौन थे यार? दैट इज, ये कौन था? 2 सेंटीमीटर कौन था भाई? बीपी। फिर 3.4 कौन है? एपी। और फिर कौन है? ए। फिर दैट इज करके एक और लिख दो, क्योंकि अभी देखो इतने छोटे में आंसर तो खत्म हो गया, यही था कंपेयर। पर थोड़ा बढ़ाने के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, सेगमेंट बीपी इज लेस देन सेगमेंट एपी इज लेस देन सेगमेंट एबी। बस खत्म। तो बोलो सर इतना ही? यस, कंपेयर द सेगमेंट आया तो इतना सा करके छोड़ देना। 2 मार्क्स का ये भी आ सकता है, बट इसके पहले वाले जो थे सेकंड और थर्ड वो पक्के आने वाले। तो आप एक अच्छा सा नोट्स बना हुआ है आपका, नई बुक आपके पास होगी जिसमें आप कंटिन्यू लिखते जा रहे हो, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे? 3। यस, 3 क्वेश्चन थे, मैंने एक कराया, 2 आपको करने हैं। मैंने आपको बता दिया, पहले 2 नॉन कॉन्ग्रुएंट आने वाले और तीसरा कॉन्ग्रुएंट आने वाला है। फिर 2 क्वेश्चन मैंने कराए और ये थर्ड। ऐसा करो, पूरा बिना देखे लिखो और एक एक चीज़ चेक करो। ठीक है, फोटो इसमें से चेक करना है आपको। ठीक है, वीडियो में से ऐसे देख देख के चेक कर लेना। ठीक है, चलो मज़ा आया? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।